हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलकमल भारती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइनाइटिस के बारे में। टाइनाइटिस जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, रिंगिंग साउंड, जैसे घंटी की आवाज़ की तरह कान में होती रहती है हमेशा। इसका जो और कभी किसी किसी पेशेंट को हमिंग और बजिंग साउंड, जैसे झनझनाहट भनभनाहट टाइप का आवाज़ कान में होता है। इसका मुख्य कारण जो होता है ना, वो माइनर्स डिजीज होता है। माइनर्स डिजीज उसको कहते हैं इसमें स्टेपस जो बोन होती है, जो शरीर के सबसे छोटा बोन होता है स्टेपस, उसका जो वो झरने लगता है, वो झर-झर करके छोटा हो जाता है। उसी को हम माइनर्स डिजीज कहते हैं। माइनर्स डिजीज में के कारण क्या होता है, ये आपको टाइनाइटिस का सिम्पटम आता है शरीर पर। उसमें पेशेंट को हमेशा घंटी की बजने की तरह की आवाज़ होती रहती है। तो किसी-किसी को एक कान में होता है, किसी-किसी को दोनों कान में होता है। तो और इसमें जो है दोस्तों, और किसी-किसी को जैसे आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो छेद हो जाता है, जिसको हम टिम्पेनाइटिस भी कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में छेद हो जाने के कारण वो कान बहता रहता है और उसमें आवाज़ आता रहता है और वो लंबा समय तक रह जाता है। और माल ट्रीटमेंट होने के कारण, जो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो उसके कारण वो लंबा समय से बहता रहता है। उसके कारण आपको टाइनाइटिस बीमारी होता है। अंतिम में वही पेशेंट को सिम्पटम आएगा, कान से हमेशा घंटी की तरह आवाज़ आएगी। तो दोस्तों, इसमें होम्योपैथी की दवा बहुत ही कारगर होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चिनापोडियम 6 का प्रयोग करते हैं। चिनापोडियम 6 की मात्रा 2-2 बूंद दवा 2 टाइम देंगे, तो ये आपको उसमें पेशेंट को बहुत ही राहत मिलता है। और एक चाइना होती है, चाइना 30 का प्रयोग कर सकते हैं। चाइना का भी 2-2 बूंद 2 टाइम देंगे, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और एक दवा होती है क्रियोजोटम। क्रियोजोटम का भी इसमें बहुत फ़ायदा करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट का पूरा हेड टू टेल पूरा सिम्पटम लिया जाता है। कैसा उसका मन है, क्या खाने का इच्छा है, क्या नहीं है, सपना कैसा दिखता है, कैसा आपको वो नींद में आपको नींद आती है कि नहीं, तो इस तरह से उसका पूरा मेंटल सिम्पटम लिया जाता है। तो आपको इसीलिए दोस्तों, हमारा जो नंबर है उस पर कॉल करके पहले से समझ लें, दवाई का एडवाइस ले लें, तभी आप दवाई खिलाएँ। तो और इसमें दवाई होती है, एक क्रियोजोटम होती है, वो भी दे सकते हैं। क्रियोजोटम को भी वही 2 बूंद दवा 2 टाइम दे सकते हैं। एक हिपरसल्फ होता है, वो भी दवाई बहुत अच्छी दवा है, हिपरसल्फ। और एक दवा होती है हेक्लालाभा 30, तो वो दवाई का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको वो स्टेपस बोन धीरे-धीरे हीलिंग होने लगेगा और जो टाइनाइटिस का सिम्पटम है, वो धीरे-धीरे रिमूव होने लगेगा। और ज़्यादा समझ में नहीं आए तो पहले ईएनटी डॉक्टर से आप रिपोर्ट करवाइए, आखिर कान में क्या बीमारी है। किसी-किसी को ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है, उसके कारण भी टाइनाइटिस होता है। तो ये आपको पहले डायग्नोसिस कर लीजिए अच्छा से, तब आगे दवाई खाइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने पूरे फैमिली को दिखाएँ और बताएँ होम्योपैथिक में कि सब चीज़ का ट्रीटमेंट है, और लोग को भी जागृत करें इसके लिए। धन्यवाद दोस्तों।